तो ये एक रोचक कहानी सुनाऊंगी। कहानी थोड़ी सी लंबी है लेकिन रोचक इतनी है कि खुद ही आप बीच में छोड़ कर नहीं जा सकोगे, इतनी अच्छी कहानी है। कहानी से दो शिक्षा मिलेंगी। एक तो विश्वास नहीं करना चाहिए किसी पर, और एक भगवान की मर्जी होती है जीवन मरण में, इसमें किसी की नहीं चलती। तो दो आपने बहुत अच्छी शिक्षा मिलेंगी जो आपके जीवन में काम आवेंगी। कहानी है विश्वास के ऊपर कि कुछ बातों में किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कितना ही विश्वास करने योग्य आदमी हो, कितना ही विश्वास का पात्र हो, पर उस पर भी उसकी बीच बीच में परीक्षा लेनी चाहिए। अपनी स्त्री को तो बिल्कुल ना छोड़ें, किसी के पास किसी पर भी विश्वास नहीं करें। जवान और सुंदर स्त्री को किसी के पास नहीं छोड़ें। तो इसी पर एक कहानी है। एक राज्य में एक राजा रहता था। वीर भोज नाम का राजा था। वो बहुत ही संकी किस्म का राजा था, जिद्दी था। एक दिन वह भ्रमण करने के लिए जंगल में चला गया और उसको वहाँ एक संत मिल गया। तो वो संत से पूछने लगे कि मेरी पत्नी माँ बनने वाली है, आप ये बताओ कि मेरी पत्नी का लड़का होगा या लड़की होगी। वो संतों पर बहुत विश्वास करता था और वो संत था पाखंडी सा, अच्छा नहीं था संत। संत ने कहा कि ये तो मेरे को पता नहीं तेरी पत्नी को लड़का होगा या लड़की, लेकिन लड़की हो गई तो सर्वनाश हो जाएगा तेरा। लड़की नहीं होनी चाहिए तेरा, नहीं तो तेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो राजा तो शंकी था, जिद्दी किस्म का था। उसका तो यह बात मन में बैठ गई कि मेरा लड़की नहीं होनी चाहिए। तो घर आकर अपनी पत्नी से कहने लग गया कि तन्ने एक लड़की को जन्म नहीं देना है। अगर तन्ने एक लड़की को जन्म दे दिया तब मैं तेरे को भी ख़त्म कर दूंगा और तेरी लड़की को भी ख़त्म कर दूंगा। मेरे को लड़की की शक्ल नहीं देखनी है, मन अपने घर में लड़की नहीं चाहिए, लड़का ही चाहिए, लड़का ही पैदा करना। तो वो लड़की औरत सोचने लगी रानी कि ये तो मेरे हाथ में नहीं है, ये तो सब भगवान के हाथ में है। जैसे जैसे उसका समय निकट आ रहा था, 9 महीने पूरे होने वाले थे, तो वो बहुत चिंता करने लगी। ऐसे सूख का बिल्कुल कमज़ोर होगी। भगवान से प्रार्थना करती रोज़, हे भगवान मेरे को लड़का ही देना, अगर लड़की दे दी तो मेरे को कन्या हत्या का दोष लगेगा। ये तो बहुत जिद्दी किस्म का है, मानना नहीं का। तो रानी बहुत परेशान रहती थी इस बात से। तो जैसे समय निकट आया तो उसका लड़का ही हो गया पैदा। तो खुश हो गए दोनों। राजा तो न्यू खुश हो गया कि लड़की नहीं हुई, लड़का पैदा हो गया। रानी भी न्यू खुश होगी, हे भगवान मैं कन्या हत्या से बच गई, लड़का पैदा हो गया। नहीं तो क्या होता, लड़की हो जाती तो मैं अपनी लड़की को, ऐसा ही लड़का प्यारा होता, ऐसी ही लड़की प्यारी होती, मैं कैसे उसको मारती। राजा ने तो ऐसा आदेश सुना रखा था कि कन्या हो जाए तो मार देना, उसको मार कर दबा देना। तो लड़का हो गया, ठीक हो गया, खुश रहने लग गए दोनों। फिर दूसरी बार फिर गर्भ धारण कराया रानी ने। तो राजा ने फिर यही बात बोल दी, अगर तेरा लड़की होगी तो उसको मार के और दबा दिए, मेरे को लड़की नहीं चाहिए घर में, मेरे को लड़की की सूरत नहीं देखनी। तो रानी फिर चिंतित रहने लगी। जब वो उसका टाइम आया पैदा होने का बच्चे का, तो राजा ने किसी काम से बाहर जाना पड़ गया राज्य से, और रानी से कह कर चला गया कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर पीछे से लड़की हो जाए तो उसको मरवा दिए, और मरवा कर मिट्टी में दबवा दिए। तो भगवान की दया कि वो लड़की पैदा होगी राजा के पीछे से। रानी रोने लगी उसको देख के। वो दाई उसको समझा रही है बार बार, अरे इतनी सुंदर लड़की हुई है, लक्ष्मी आई है, ऐसा अच्छा समय है, तू क्यों रो रही है, तेरे को पहला लड़का है तो तेरे को रोना नहीं चाहिए। और फिर वो उसे बताती है, बोली तू क्यों रो रही है। बोली मैं क्या बताऊँ, ऐसी बात है कि मैं बता नहीं सकती। राजा ने ऐसे ऐसे बोला है कि लड़की होगी तो तेरे को भी मार दूंगा, तेरी लड़की को भी मार दूंगा, और लड़की हो जाए तो मारवा कर उसको दबवा देना मिट्टी में। तो रानी दाई भी सुनकर चिंतित होगी कि ये तो बड़ी गलत बात कही राजा ने, इतनी सुंदर कन्या को कैसे मरवाएगी या कैसे मार सकेगी, माँ तो एक ऐसा कर्म नहीं कर सकती। तो दाई बोली तू मेरी एक बात मान जा। बोली क्या, कि इस लड़की को मैं यहाँ से ले जाऊँगी सबके सामने से, किसको मैं मार दूँगी और दबा दूँगी मिट्टी में, लेकिन मैं इसको मारूँ नहीं, मैं इसका पालन पोषण करूँगी और मैं अपने घर में रखूँगी, और कोई पूछेगा तो मैं बता दूँगी कि मेरी भतीजी है या मेरे भाई की लड़की है या,
और मैं इसका पालन पोषण करूँगी अच्छे से। तो रानी ने उसको बहुत सा धन दे दिया, खुश हुई कि चलो मेरी लड़की की जान तो बची, आगे की आगे देखी जाएगी। तो दाई लेगी वहाँ से सबके सामने से कि मैं इसको मार कर दबा दूँगी, लेकिन मारा नहीं। रानी दाई अपने घर लेगी उसको, लड़की को अच्छे से उसका पालन पोषण किया। वो बहुत जल्दी जवान होगी लड़की, बहुत सुंदर थी। एक दिन वो लड़की सिर धो के और छत पर सिर सुखा रही थी और राजा अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए बाहर निकले थे मंत्री के साथ। उसने छत पर उस लड़की को देख लिया और उस लड़की के रूप को देखकर राजा उस पर मोहित हो गया। तो वो भ्रमण करके घर आ गया। घर आने के बाद भी उसके दिमाग में वही लड़की घूम रही, उसी की सुंदरता घूम रही। वो रात को सो गया, उसको नींद नहीं आई बिल्कुल। उसकी आंख में चैं जब उसको वो लड़की का चेहरा दिखा, वो तो उसके प्यार में पागल हो गया बिल्कुल। फिर उसने मंत्री बुलाया, मंत्री को कहा कि उस लड़की का भेद लगाओ, वो लड़की कौन है, किसकी है। मंत्री ने जाकर भेद लगाया कि एक बुढ़िया की है, बुढ़िया के घर में रहे है वो लड़की और उसकी भतीजी है, और उस बुढ़िया ने उसी का पालन पोषण किया है। तो राजा ने फिर संदेशा फिर भेजा मंत्री को कि 2-4 को और लेकर जा और मेरे रिश्ते की बात कर कहो, मैं उसको रानी बनाना चाहूँ। उससे कहो कि राजा इसको शादी करना चाहा इससे। तो मंत्री 2-4 आने लेकर चला गया। उन्होंने बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया तेरी इस भतीजी से हमारा राजा शादी करना चाहा है, राजा ने बहुत पसंद है, ये बहुत सुंदर है, इसने रानी बनाना चाहा है। तो बुढ़िया चिंतित होगी, सुनकर घनी धोड़ी होगी कि ये तो कैसा अनर्थ होने जा रहा है। बुढ़िया को तो पता ही था या उसकी लड़की है। तो बुढ़िया ने बात बनाई कि नहीं, हम तो बहुत गरीब हैं और मेरी भतीजी राजा के योग्य नहीं है, रानी बनने योग्य नहीं है, और हम बिल्कुल नहीं करेंगे ये शादी। तो उन्होंने आकर राजा को बता दी कि बुढ़िया ने तो मना कर दिया। राजा ने फिर करड़े करके गाल लेवे कि और बंदे लेकर जाओ और कैसे भी उसी को मनाओ। तो वे और बंदा ने लेकर गया। उन्होंने खूब मनाया बुढ़िया को कि बुढ़िया तू कैसी पागल है, तेरी भतीजी एक रानी बनने जा रही है, तेरे को तो खुशी होनी चाहिए और तू मना कर रही है। बुढ़िया बोली नहीं नहीं, हम बहुत गरीब, हाँ, और मेरी भतीजी नहीं है रानी बनने योग्य। और फिर गुस्से में बोली कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये शादी नहीं होगी। तो उन्होंने आकर फिर राजा को बता दिया कि बुढ़िया ने ऐसे ऐसे बोलिया। राजा ने फिर आदेश दिया बुढ़िया को मेरे राजमहल में लाओ और कोड़े मार कहाँ भरवाओ उससे। तो बुढ़िया को राजमहल में ले आए। डरती डरती वो दाई राजमहल में आ गई। तो उसका जब कोड़े की मार पड़ी तो वो बेचारी सह ना पाई, उसने सच उगल दिया चिल्ली मार के, और उसने बता दिया सब कि राजा ये शादी नहीं है, ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये तेरी ही लड़की है। तो राजा बहुत घबराया, चिंतित हो गया, होश दौड़े हो गए उसके कि ये क्या हो गया, संत ने तो सही कहा था। तो फिर वो राजा अपने लड़के को बुलावा है जो उस बहन से बड़ा था, और उसको आज्ञा दे दे है कि तू अपनी बहन को जंगल में लेकर जा और इसको वहाँ मारा, इसको मार के और सबूत के लिए मेरे को इसकी आंख दे देना लाकर। तो राजा का लड़का भी बड़ा चिंतित होया कि ये तो बहुत बुरा काम कहा मेरे से पापा ने, और मना करूँ तो कैसे करूँ, ये तो बहुत जिद्दी किस्म का है, मानना नहीं गा। और कितने दिनों में तो मेरे को बहन मिली है, अरे मेरे को मेरी बहन से मेरे को ही मारने को कह रहा है, ये तो बड़ा अन्याय है, बड़ा पाप है। लेकिन मना भी कैसे करे, राजा का हुक्म था, पापा का हुक्म था। तो वो लेकर अपनी बहन ने और चला जा है जंगल में। लेकिन वहाँ अपनी बहन से कह रहा है कि बहन मैं तेरे को मारूँ नहींगा, मैं तेरे को जिंदा छोड़ दूँगा, आगे भगवान जाने भगवान की क्या मर्जी है, तेरी किस्मत में क्या लिखा है, क्या तेरे साथ होगा, लेकिन मैं अपने हाथ से नहीं मारूंगा। तो वो अपनी बहन को जंगल में छोड़ कर आ जा है। जब जंगल में छोड़ कर चला है तो उसने सामने एक हिरण दिख जा है और हिरण का शिकार करे है, और उसकी 2 आँख काट के आँख अपने पापा ने दे दी है। भला लो पापा, मैं बहन को मारा है यार, ये उसकी आँख। और अपनी माँ को सच्चाई बता दे है कि माँ मैं बहन को मार कर नहीं आया हूँ, जंगल में छोड़ आया, अब आगे उसका राम और खाड़ा है, उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये नहीं पता। तो वो जंगल में छोड़ा, वो वहीं पेड़ों के पत्ते खाकर फूल फल खाकर न अपनी भूख मिटा रही थी। ऐसे इधर उधर घूमती रही थी। काफ़ी समय बीत गया।
उसके तन पर कोई कपड़ा भी नहीं रहा, ऐसे झाड़ियों में उलझ उलझ के, पेड़ों में उलझ उलझ के सब पाट गए, बिल्कुल उसका शरीर नंगा हो गया था। और ऐसे ही बस घूमती, पत्ते फूल फल खाती और झाड़ियों में छुप जाती, कभी कोई देख ना ले, कोई आ ना जाए। एक दिन वह फल फूल खा रही थी और वहाँ कोई आदमी आ गया। वो एकदम उसको देखकर भागकर झाड़ियों में छिप गई। तो उसने देखा कि वो भी राजा था, कि ये तो औरत है और ये झाड़ियाँ में छिप गई। तो उसने उससे आवाज़ लगाई कि आप जो भी हो बाहर आओ, अपनी कहानी बताओ मेरे को क्या है, और मैं तेरे को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मेरे से डरना मत, तू जो भी है बाहर आ जा। तो उसने झाड़ी से आवाज़ लगाई कि मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरे तन पर कोई भी कपड़ा नहीं है, मैं नग्न अवस्था में हूँ, तो मैं बाहर नहीं आ सकती। अगर आपके पास कोई कपड़ा है तो आप मेरे को कपड़ा दे दो, हम अपने शरीर को ढक कर बाहर आ जाएंगे। तो राजा ने अपने सिर की चादर दे दी उसको और वो अपने शरीर को अच्छे से लपेट कर और बाहर निकल आई। तो राजा, वो सुंदर थी ये घनी, राजा तो देखते उस पर मोहित हो गया। राजा ने उससे और कोई सवाल जवाब ना करे, तो उससे बोले तू शादी करेगी मेरे से? तो उन्होंने कहा करें, डूबते न तणके का सारा बहुत है, और वो तो उन्होंने बताई कि मैं राजा हूँ। तो वाह भाई, जब राजा है और शादी करने की कह रहा है, सुंदर भी है, तो उसने हाँ कर दी। तो हाँ कर दी तो वो लेकर न उसने अपनी नगरी में आ गया, अपने दरबार में लेकर नहीं गया सीधा। एक कोई उसका मंत्री था, बुजुर्ग सा आदमी, उसने उसके घर छोड़ दिया उसको और उससे बोला कि चाचा मैं इससे शादी करूँगा, अगर मैं सीधा दरबार में ले जाऊँगा तो प्रजा सवाल उठाएगी, किसी की कन्या को उठा लाया, कहाँ से ले आया, और तू अपने घर रख, इसकी देखभाल कर, अपनी बेटी मान, और मैं तैयारी करूँ हूँ, और फिर मैं इसको विधि विधान से शादी करके ले जाऊँगा। तो ऐसे ही हुआ, मंत्री ने उसकी देखभाल करी, अपनी बेटी मानी, तब तक उसके घर में रही 5-7 दिन। फिर राजा शादी करके उसको ले गया, फिर उसके गर्भ धारण कर लिया उसने और उसका बेटा हो गया, हंसी खुशी रहने लग गए। उससे पहले राजा ने उससे कभी कोई बात नहीं पूछी उसके अतीत के बारे में, तो कौन है, कहाँ से है। वो लड़का होने के बाद एक दिन पूछने लग गया कि अब तू अपना अतीत बता दे, तो कौन है, कौन तेरे माँ बाप हैं, कहाँ से आई तू, जंगल में कैसे आई। तो उसने ऐसे बातों में टाल दिया कि नहीं नहीं, जाने दो, क्या करोगे पूछ के। तो फिर ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करी राजा ने। फिर उसका दूसरा गर्भ धारण हो गया और दूसरा भी लड़का हो गया। राजा ने फिर कही, बोले अब तो तेरे 2 लड़के हो गए, अब तो तेरी जड़ बिल्कुल पक्की होगी, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब बता दे तू अपना, तेरा माँ बाप कौन है, तू कहाँ की है, किसकी है। तो उन्हें बहुत जिद करी तो रानी ने बता दी कि ऐसे ऐसे मेरा पापा बहुत जालिम था, उसको लड़की पसंद नहीं थी और मैं ऐसे ऐसे मारने की कह दी थी, मेरे को दाई लेगी, उसने पाड़ ली, फिर ऐसे ऐसे उसने अपनी सारी कहानी बता दी। तो बोला अच्छा ठीक है, वो खुश होया कि एक राजा की लड़की है। बोला चल मैं तेरे पापा से, तेरी मम्मी से मिलवा ले आऊँ। उसने बहुत मना कराया कि नहीं नहीं, अब हमारी अच्छी गृहस्थी चल रही है, आप क्यों गृहस्थी मार्ग लगा रहे हो, क्यों दुखों को उगाड़ रहे हो। पर वो नहीं मान्या, बोला नहीं नहीं चल मिल आवेंगे, चल कल चलते हैं। तो उन्होंने सारी तैयारी कर ली, सैनिकों को मंत्रियों को कह दिया कि कल वहाँ जाना है, सारी तैयारी कर लो। सारी तैयारी कर ली मंत्रियों ने। उसको अचानक से दूसरे राज्य से काम आ गया कुछ, और वो मंत्रियों से बोला कि तुम रानी को और लड़कियों को लेकर चलो, और मैं जब दूसरे राज्य में जा रहा हूँ वहाँ का काम निपटा कर मैं तुम्हारे से पहले पहुँच जाऊँगा। मंत्री बोले ठीक है। सिपाही सैनिक सब तैयार हो गए जाने के लिए। वो दूर था बहुत ज़्यादा, तो चलते चलते रात होगी। उन्होंने कहीं अपना डेरा लगा लिया रात में ठहरने के लिए, खाना वाना बना कर खा लिया वहाँ जो अपना सामान ले रहे थे। तो जहाँ रानी का डेरा था वहीं एक मंत्री ने अपना डेरा पास में लगा लिया रानी के। तो रानी बहुत मना कर रही, गुस्से में बोल रही उससे, क्या तेरे को पता नहीं मैं एक रानी हूँ, क्या तेरे को पता नहीं मैं एक राजा की लड़की हूँ, तू मेरे पास में डेरा क्यों लगा रहा है, अपना डेरा दूर लगा जहाँ और डेरे लग रहे हैं। बोला नहीं नहीं मैं दूर नहीं लगाऊंगा, राजा ने आपकी सुरक्षा के लिए भेजा है मेरे को, अगर कुछ अनहोनी होगी तो मैं राजा को क्या जवाब दूंगा। और था उसके मन में काड़ा, उसने बात बनाई, पता तो उसको भी लग गया था रानी को किसके मन में काड़ा है, पर लेकिन वो हटा नहीं रानी के हटाने से।
अपना पास में तंबू बना लिया। खा पी कर सब थक रहे थे, सो गए जल्दी सब। वो रात ने उठकर रानी के उसमें आ गया, डेरे में, तंबू में जो भी था। तो रानी ने उसको बहुत कड़वे शब्दों में भी कहा, राजी राजी भी समझाया कि तू क्या अपनी हद भूल रहा है, तेरे को पता नहीं मैं एक रानी हूँ और तेरे को राजा मार देंगे और तू यहाँ से वापस निकल जा। पर वो नहीं निकला, उसका तो भूत सवार हो रहा था काम वासना का। किसी की नहीं सुना जब आदमी पर काम वासना का भूत सवार हो जाए। नहीं मान्या वो, उसने अपना लड़का अड़ा दिया उसके आगे, बोला तने इसकी कसम जो तू आगे बढ़ा। तो उसने उसके लड़के का शीश उतार दिया मंत्री ने। फिर रानी नरमा गई, वो मीठे स्वभाव उससे बोली कि तू थोड़ी देर रुक जा और तू जो चाहो वो कर लिए, मेरे को थोड़ा टाइम दे। वो ऐसे उसको बहका का फुसला के और वो वहाँ से निकल कर भाग गई, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने चरित्र को बचाने, पतिव्रता धर्म को बचाने के लिए भाग गई वहाँ से। वो वन में घूमती रही, भागती रही, ऐसे ही पूरी रात बीत गई। जब पूरी रात बीत ली, वो घूमती घूमती अपने डेरे में फिर आ गई। अपने बेटे के पास आई तो वो बड़े बेटे की लाश भी नहीं मिली उसने वहाँ पे। तो अगले दिन फिर रात होगी, वो अपने डेरे में सोगी। अगले दिन एक सिपाही आ गया डेरे में। उसने सिपाही को भी बहुत समझाया, धमकाया, लेकिन वो उस पर काम वासना सवार, वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं, मानना नहीं बिल्कुल भी, कोई भी बात नहीं मान रहा। रानी को पता चल गया किसी गलत भाव से आ रहा है। तो रानी ने फिर अपने छोटे बेटे को अड़ा दिया उसके आगे कि आगे तू बढ़ा तो तने इसकी कसम। उस सिपाही ने भी उसके छोटे बेटे की गर्दन उतार दी। फिर वो उससे भी लुक छिप के कुछ बोल के कह के और वो उससे निकल कर भाग ली अपने डेरे से। वो भागती भागती एक नदी के किनारे पहुंच गई और उसने सोची कि अब मेरे बेटे भी नहीं रहे और मेरे आदमी का भी पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, अब तू जी का क्या करेगी, तू इसमें कूद कर मर जा। तो वो एक नदी में कूद गई। तो किस्मत की मारी इतना बहाव तेज था, वो बहती बहती आगे चली गई। आगे एक जंगल था, एक कुटिया थी वहाँ। वो एक कुटिया में तो दो चेले आ गए अपने गुरु जी के कपड़े धोने नदी पर, और उन्होंने उसको स्त्री को देखा और वो जिंदा थी। वो दूर से ही देख कर मोहित हो गए कि इतनी सुंदर स्त्री है, जिंदा है, चलो इसको निकाल लेंगे, इसके साथ शादी करेंगे। उन दोनों की आपस में बहस हो जा है कि मैं शादी करूँगा, मैं शादी करूँगा। इतने में उनकी बहस होते होते 4 और राजा हैं, वे 6 हो गए। वो रानी घबरा गई कि ये तो उससे भी बुरा हो गया, पता ना भगवान ने किस्मत में क्या लिखा है। बहुत घबरा गई वो। और उन 6 वहाँ की बहस हो रही, मैं शादी करूँगा, मैं शादी करूँगा। एक बोला कि चलो हम अपने गुरु के पास ले चलते हैं, गुरु ही फैसला करेंगे किसकी रानी बनेगी। तो वे गुरु के पास ले आए। उनका गुरु बहुत पहुँचा हुआ था, बहुत विद्वान था। बोला तुम पत्नी बनाने के लिए क्यों लड़ रहे हो, पत्नी तो 6 है कि नहीं बन सकती, तुम 6 हो, इसको बहन बना लो ना। तुम बहन बनाओगे तो तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी, तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे, तुम इसको बहन बना लो 6 हो। तो उनका अपने गुरु की बात समझ में आ गई और 6 ने बहन बना ली। वे अपने राज्य में तो भीख भीख मांग के लाते, वह उनकी कुटिया पर काम वाम करती, ऐसे ही रहने सहने लग गए। फिर उसको पता लग गया कि यह नगरी मेरे पिता की ही है, अपने पिता की नगरी में पहुंच गई वह। तो उन्होंने एक दिन अपने 6 भाइयों से कहा कि आप राजा से पूछो कि मैं राज दरबार में किस्सा सुनाना चाहूँ हूँ, मेरे को बहुत अच्छे अच्छे किस्से आए हैं। तो उन्होंने जाकर राजा से कहा कि ऐसे ऐसे हमारी बहन है और उसको बहुत अच्छे अच्छे किस्से आए हैं और वो कह रही है कि मैं किस्सा सुनाना चाहूँ हूँ, राजा से पूछ लो इच्छुक होता है। उन्हें पता था कि उसके पापा ने राजा ने किस्से बहुत पसंद है। तो राजा ने हाँ कर दी कि ठीक है, अपनी बहन को ले आओ और किस्सा सुनाओगी। तो वो अगले दिन अपनी बहन को ले गए राज दरबार में। उन्होंने बहुत अच्छा किस्सा सुनाया। तो राजा ने उनको बहुत सा धन दे दिया किस्सा सुनाने के, उसमें खुश होकर न आगे वे लेकर। ऐसे ही चलता रहा, वहाँ वो रोज़ किस्सा सुनाती और राजा उनको बहुत धन मार देते 6 भाइयों को। राजा ने कही कि यहीं रह जाएगी या, लेकिन वे 6 भाई बोले नहीं, ये हमारे साथ ही रह रही है, कभी अकेली रही नहीं है, राज दरबार इसने कभी देखे नहीं है,
यहाँ ये खुश नहीं रहेगी, हम रोज़ ले आएंगे यहाँ इसने। तो राजा ने भेज दी, रोज़ ले जाते, रोज़ किस्सा सुना जाती, धन ले आते, वापिस आ जाते। फिर वहाँ वो राजा वह उसका पत्नी, उस पत्नी का जो राजा था बाहर गया था, चंद्रसेन नाम था उसका, वो आ जाए वापिस। वो अपने मंत्रियों से पूछा है कि मेरी लड़की और मेरी रानी कहाँ है। तो उन्होंने दोनों ने एक सुर में बोले, वो सिपाही भी और वो मंत्री भी, कि वो तो स्त्री नहीं थी, वो तो एक डांड थी, आपके दोनों बच्चों को खा गई और वो यहाँ से भाग गई, वो तो अच्छी नहीं थी। तो राजा को बड़ा दुख भी होया यह बात सुनकर कि दोनों लड़के भी गए, रानी भी गई। फिर भी बोला वो चलो मैं उसके पापा से तो मिल के आऊँगा, वीरसेन से। बोले चलो उसके पापा से तो मिल के आवा है। वो सिपाही ने भी और मंत्री ने भी और भी सिपाही लेकर चल पड़ा, क्योंकि पापा से मिल के आऊँगा। तो वे भी आ जाए राज दरबार में, और उधर से वो भी आ जाए राज दरबार में किस्सा सुनाने के लिए। और वो पहले ही बोल दे है कि आज का किस्सा बहुत ही दुख भरा किस्सा है, और पूरा किस्सा सुनियो, और किस्से में कोई भी बीच में उठ कर नहीं जाएगा। अगर किसी को कोई काम है तो पहले ही चला जाए, अपना काम करके पहले ही आ जाए, बीच में नहीं उठेगा। अगर कोई बीच में उठे तो मैं किस्सों को उसे टाइम बंद कर दूँगी। तो राजा ने भी सख्ती कर दी अपने दरबार में कि किसी को कोई काम हो तो अपना पहले ही करके आ जाए, बीच में कोई नहीं उठेगा किस्से के बीच में। तो उसने किस्सा शुरू कर दिया कि एक राजा था, बड़ा ही अन्यायी था, बड़ा ही क्रूर था, उसको लड़की पसंद नहीं थी, उसने अपनी खुद की लड़की मरवा दी। पैदा होते हैं वो उसने तो अपने लिए तो मरवा दी, लेकिन वो एक दाई लेगी, वो उसने पाल ली। फिर वो जवान होगी, फिर उसने अपने लड़के से जंगल में भेज दी मरवाने के लिए। फिर वो उसका भाई उसको मार कर नहीं आया, वो उसने जंगल में छोड़ आया, उसकी आँख हिरण की ला कर दे दी पापा को। फिर वो राजा आ गया, वो राजा ले गया अपने घर। फिर उसका दो वहाँ लड़के हो गए, हंसी खुशी रहने लग गए। उसने सारी कहानी सुना दी ऐसे ऐसे उसको। फिर वो बीच में जब सुनाने लग गया तो राजा ने सोची या तो मेरी ये बेटी लाग है, कदे तो दुख भी मानना है, कदे खुश भी हो जाए, खुश नहीं हो जाए, चलो जो भी है मेरी बेटी जिंदा तो है, या तो मेरे पे सुनावा है। उसने खुश होकर एक माला फेंक दी उनमें, उनके 6 भाइयों में, कि खिस्से को जारी खिस्सा चलता रहे, खिस्सा बंद ना हो। फिर जब उसकी बात आई, वो सुनाने लगी कि ऐसे ऐसे मेरे 2 लड़के हो गए, और एक सिपाही ने एक लड़का मार दिया, एक मंत्री ने एक लड़का मार दिया। फिर उसने अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद गई। सारा खिस्सा फिर उस राजा ने सोची, उसके पति ने, कि ये तो खिस्सा मेरा लाग है या तो मेरी रानी लाग है। उन्हें खुश होकर एक मोतियाँ की माला फेंक दी उन 6 भाइयों में कि खिस्सा चलता रहे, खिस्सा बंद नहीं हो। जब वो उसका खिस्सा आया मंत्री का, तो मंत्री हड़बड़ा गया कि या तो तेरी पोल खोल है। वो उठ कर जाना चाहा उसने बीच में, कदेड़ मारा जा। तो वो राजा ने गुस्सा करके और उसको वापस बैठा दिया कि बीच में कोई नहीं जा सकता। फिर सिपाही की बारी आई, एक ऐसे ऐसे एक सिपाही डेरे में आ गया और उसने उसके छोटे लड़के को मार दिया, उसकी इज्जत लूटना चाहा था। फिर सिपाही घबरा गया, उन्हें भी उठना चाहा, वो भी राजा ने धमका कर बैठा दिया, क्यों सच्चाई नहीं सुन सकता, बैठ जा, कहीं नहीं जाना। तो फिर उसने पूरी कहानी सुना के और उसने अपना घूंघट खोल दिया राजा के सामने आकर। तो राजा देख कर खुश हो गया कि या तो मेरी ये लड़की है। जब उस चंद्रसेन राजा ने देखा, वो देख कर खुश हो गया, तो मेरी ये रानी है। तो देखो जिस कन्या का करें कि किसी के पास नहीं छोड़नी चाहिए जवान स्त्री, नु कहा करें स्त्री धन और किताब जिसके पास जाएगी उसी की हो जाएगी। तो ये किसाए कोई विश्वास करने पात्र नहीं छोड़ना चाहिए। फिर उसने राजा ने कही, चंद्रसेन राजा ने उस राजा से कि आपके दरबार में मेरे ये दोषी हैं और मैं इन अपने दोषियों को अपने हाथ से ही सज़ा देना चाहूँ। राजा ने आज्ञा दे दी। तो उसने वहीं तलवार लेकर और उन दोनों के शीश वहीं उतार दिए राजा के और उसके। फिर राजा ने अपनी बेटी छाती का लगा ली, उससे माफ़ी मांगी अपने किए की, बहुत शर्मिंदा हो गया। और कुछ दिन तक अपने उसको दामाद को और बेटी को वहीं रखा, और कुछ दिन बाद बहुत धनवन देकर और उनको अच्छे से विदा किया। फिर वे वापस चले गए अपने राज्य में। उनका फिर वहाँ 2 लड़के हो गए और वो हंसी खुशी
रहने लगे। तो इसमें एक तनु है कि किसी के पास भी अपनी सुंदर जवान स्त्री को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई किसाई विश्वास का पात्र हो। यो भूत सवार ऐसा हो है काम का कि यो कह जैसे कि बुद्धि न फेर दे है। और एक है कि कोई कितना ही कुछ कर लो, जिसके भगवान ने सांस दे रखे हैं ना, उसको कोई नहीं मारने वाला। जीवन मरण इसमें सब में बस भगवान की मर्जी चल रहा है, इसके आगे और किसी का बस नहीं चलता। तो ये कहानी थी बहन भाइयों, मेरे को तो अच्छी लगी थी। आप भी कमेंट्स करके बताना कि आप